हेलो दोस्तों, HTML के तीसरे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ये ट्यूटोरियल एब्सोल्युटली बिगनर के लिए है जो बिल्कुल HTML जानते नहीं हैं, उनको सीखना है, उनके लिए ये ट्यूटोरियल का सीरीज है। इसमें हमने अब तक आपको वर्ड्स के MS वर्ड्स के जो भी फंक्शन होते हैं, उसको HTML में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, वो सिखा रहे हैं। हमने इसके पहले सबसे पहले लिस्टिंग सीखा था। हालांकि लिस्टिंग के बारे में हमने कुछ बताया नहीं था, बस लिस्ट लगा दिया था। आज हम लिस्टिंग को सबसे बढ़िया तरीके से समझेंगे और आपको पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस इमेज के साथ इसके कोडिंग में एक चैलेंज दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उस चैलेंज को सॉर्ट आउट कर लिया होगा। अगर सॉर्ट आउट नहीं किया है तो अगर आज टाइम पड़ा तो इमेज का ट्यूटोरियल भी कराऊंगा और उसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि एरर कहाँ पे था। HTML को खोलते हैं टेक्स्ट में, इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ जा करके इसको नोटपैड में खोलेंगे। हालांकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं, लेकिन हम इसको नोटपैड में ही खोलेंगे। शुरुआत हमने नोटपैड से की। नोटपैड बेसिक चीज है, आपके पास अदर टूल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर नोटपैड होता है। आप उसकी सहायता से कैसे HTML पेज तैयार करेंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इसके नीचे और आपको लिस्ट बताते हैं। दो तरह के लिस्ट होते हैं। एक होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम OL का इस्तेमाल करते हैं, OL टैग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये OL टैग लगा है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, 1 2 3 4 5 ABCD। आप जैसे ऑर्डर बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और एक दूसरा होता है UOL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें आप ऑर्डर नहीं बनाएंगे, उसमें आप बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझते हैं। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो इसका हम वैल्यू सेट करेंगे। OL का एक OL बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे OL ऑर्डर्ड लिस्ट और OL टाइप पहले यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दे। OL टाइप इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू लिख देते हैं। स्टार्ट इज इक्वल टू 1। हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम करते हैं बंद। लिस्ट आइटम सॉरी, LI के लिए लिखेंगे LI। इसके लिए लिखेंगे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ HTML। ओके, क्लोज करेंगे LI को। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, ताकि हमको लिस्ट बस बनाना आसान रहे। यहाँ पे हम कर देते हैं वर्ड एडोबी के सारे प्रोडक्ट्स करना है तो एडोब कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये लिस्ट तैयार हो गया। अब ये लिस्ट फाइनल तो हो गया, लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे क्लोजिंग कमांड देंगे OL। यहाँ पे क्लोजिंग कमांड OL और इसको बंद करेंगे और इसे सेव करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कि हमारा लिस्ट आया कि नहीं। देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऑर्डर लिस्ट हमारे पास बन करके आ गया है। इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे। हम ये जो एट्रीब्यूट लगाया हुआ है बॉडी का, इसको रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये वाइट हो गया पूरी तरह से।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो चेंजेस किए हैं हमने, ये देखिए, ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, उसमें किस किस तरह का हम अ, क्या बोलते हैं, सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब हो गया बुलेट्स। बुलेट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई तरह के दिए होते हैं, लेकिन HTML में 3 तरह के बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर का। इन तीनों तरह के बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हम सेम चीज को यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया और नीचे यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लगाते हैं। पैराग्राफ लगा करके इसमें लिखते हैं ओके, हमने अब यहाँ पे हमने इसको करना है पेस्ट। अब यहाँ OL टाइप, इसको UOL कर देते हैं, UOL, UOL। और OL टाइप यहाँ पे 1 है ना, इसको स्टार्ट भी 1 से है, इसको हम हटा करके सिंपल कर देंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये लिस्ट आइटम सेम रहेगा और यहाँ पे जो क्लोजिंग कमेंट है इसको भी UOL कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, या फाइल पे जा करके हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और फिर से हम HTML में आकर के इसको पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, ये हमने हालांकि स्क्वायर लगाया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ना आकर के क्या बोलते हैं, सिंपल बुलेट आया है। स्क्वायर का स्पेलिंग तो सही है। ओके, हमने UOL कर दिया, इसको UL होगा, O को हटा देते हैं, O को हटा देते हैं, UL होता है, सॉरी सॉरी दोस्तों, UL होता है। हमने इसको सेव किया और फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए, हमने एक्चुअली कोडिंग ही गलत कर दिया था, UOL कर दिया था, इसलिए इस ये जो बाय डिफॉल्ट O लगा देने पे हमको डिस्क देता है। O का मतलब अ, क्या उसको बोलते हैं, ओवेल होता है, ओवेल, उसने ओवेल बुलेट्स हमको प्रेजेंट किया। हमने जब स्क्वायर लगाया, ओ को हटा दिया और सिर्फ यूएल कर दिया, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हमको हमारे एट्रीब्यूट के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इस बॉक्स को हटा करके एक सर्कल लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल टाइप स्क्वायर है, इसको कर देंगे सर्कल, CIRCLE, और इसको कंट्रोल एस करके करेंगे सेव। और यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए, ये सर्कल वाला लिस्ट हो गया। अगर हम इसको सर्कल की जगह पे हम इसको डिस्क करते हैं तो क्या होता है, सेव करते हैं और यहाँ पे फिर से आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं, ये डिस्क पहले जैसा हमारा आ गया। तो ये तो हो गया दोस्तों, लिस्टिंग करना, इंडेक्सिंग करना। आप नंबर्स भी लगा सकते हैं और बुलेट्स भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जिस इमेज को भी हमें अपने HTML पेज में इस्तेमाल करना है, सबसे पहले उसको हम जहाँ पे हमने HTML पेज सेव किया है वहां पे ले आकर के कॉपी पेस्ट कर देंगे। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर दिया है, इसलिए ये पूछ रहा है डेफिनेटली रिप्लेस ब्रो। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एक हमने इमेज लगाया, इमेज देख लेते हैं। ये एक बच्चे का इमेज है। अब इस इमेज को हमें अपने इस पेज में लेकर के आना है। उसको कैसे लगाएंगे, उसका पर्सनलाइजेशन कैसे करेंगे, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना कोडिंग के लिए टेक्स्ट पैड ओपन करते हैं और यहाँ पे इसके नीचे हम आते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट
image in HTML document by Ashwini Arya गुरुजी। ओके, और इसको हम इसके सॉरी इस पैराग्राफ को हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पे आकर के अब हम इमेज को लगाएंगे। इमेज को लगाने के लिए इमेज का सिंटैक्स होता है इमेज सोर्स IMG, इसका शुरुआत किया जाता है IMG, और उसके बाद SRC, ओके, इज इक्वल टू, अब हमने जो इमेज का नाम है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा है, इसको हम रीनेम मोड में ले जाएंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे ले आकर के सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसके अलाइनमेंट को सेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, इसमें हम इसके अलाइनमेंट को सेट करते हैं मिडिल, हमको बिल्कुल बीच में चाहिए। उसके बाद में हम इसके बॉर्डर और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, हम बस इतना ही रहने देते हैं। इस इमेज के पहले पैराग्राफ हम लगा लेते हैं ताकि हमारा इमेज जो है वो किसी और कंटेंट के ऊपर ओवरले ना हो। ओके, हमने यहाँ पे एक लगा लेना है और इसको हमको करना है क्लोज। हाँ, हमने एक गलती कर दी, हमने यहाँ पे इमेज तो लगा लिया लेकिन इमेज का एक्सटेंशन क्या है ये हमने नहीं लगाया। तो एक्सटेंशन पता करने के लिए हम सोर्स इमेज पे जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या बता रहा है, JPG। हम इसको इस एक्सटेंशन को डॉट लगा करके, यहाँ पे बिट्टू कॉपी लिखा है, यहाँ पे डॉट लगा करके JPG कर देंगे ताकि एक्सटेंशन डिक्लेयर हो जाए, अदरवाइज हमारा कोडिंग कंफ्यूज हो जाएगा। ये बिट्टू कॉपी नाम का PSD है, PDF है, कौन सा फाइल है, यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए हमारा कोडिंग कंफ्यूज हो जाएगा और रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमने JPG लगा दिया तो ये JPG को लेगा। अब इसको इसका लाइन मिडिल किया और यहाँ पे अब हम पैराग्राफ के सेक्शन को करेंगे क्लोज, इसको कंट्रोल S करके करते हैं सेव, और हम चलते हैं अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं हाँ हमारा इमेज तो आ गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट बाय अश्विनी आर्या गुरुजी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हाइट जो है, इस फोटो का जो हाइट और विड्थ है, इसको 25% पे लेकर के आएंगे। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद हम इसके विड्थ के वैल्यू को और हाइट के वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे। ये जो हमने मिडिल लिखा है ना, यहाँ पे क्लोज किया है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट, विड्थ, सॉरी विड्थ, WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू, अब हम इसको कितना करना चाहते हैं, 20, सॉरी इसको हम 25%, और इसको हम करते हैं क्लोज। फिर उसके बाद आते हैं हम हाइट में, HEIGST, हाइट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे भी सेट करेंगे 25%, और इसको हम करते हैं क्लोज, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे आकर के देखते हैं इसको, ये हमारा फाइल कितना बड़ा है, ये देखिए जब हमने हाइट और विड्थ को 25% किया
तो ये बिल्कुल छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि हमने इमेज फाइल का अलाइनमेंट सेंटर में किया है, बट यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है। ओके, तो हम इसको 25 है, इसको 50 करते हैं, 50% करते हैं। ओके, सॉरी, 50% करते हैं, सेव करते हैं। थोड़ा सा ढंग का दिखना चाहिए हमारा। चलिए, अब ये ढंग का हो गया। अब इसमें एक समस्या आ रही है कि ये इसका अलाइनमेंट हमने सेट किया था सेंटर में, बट ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और बॉक्स में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे, बॉक्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे, और बॉक्स के अंदर आइटम कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। पहले हम लोग इस इमेज के अदर एट्रीब्यूट्स को सीख ले। हमने अभी इसका हाइट और विड्थ सेट करना सीखा। हालांकि अलाइनमेंट लगाया, फेल हो गया, बट डोंट बी वरीड, कोई बात नहीं। हम इसमें इसके अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हैं। हमने हाइट विड्थ देख लिया। इसका अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो हम इसका एक बॉर्डर लगाते हैं। मान लीजिए इस इमेज का एक बॉर्डर लगाना है, तो क्या करेंगे, इसी में, इसी जो यहाँ पे हाइट विड्थ लिखा है हमने, यही पे एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम, हमारा जो सिंटैक्स है वो है बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, हम इसका 4 pt का रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4। ओके, अब इसको करते हैं हम सेव। देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको खोलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये 4 pt का इसका एक बॉर्डर बन गया। ओके, चलिए, बॉर्डर हमने सीख लिया। अब इसके बाद आता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, ये बात ही नहीं मान रहा है। लेट्स सी। ओके, चलिए, अब हो सकता है अभी HTML5 आ गया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए HTML5 में बढ़िया से सॉल्व होता हो। तो इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो हम आपको HTML5 भी पढ़ा देंगे, लेकिन लेट्स सी, आगे देखते हैं। अलाइनमेंट को छोड़ते हैं, बॉर्डर हमने सेट कर दिया, विड्थ और हाइट भी हमने सेट कर दिया। अब हम इमेज के स्पेस को सेट करने जा रहे हैं। जो हॉरिजेंटल स्पेस है, वर्टिकल स्पेस है, उसको कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल स्पेस लगाना है। तो हमें इसमें जो हमने बॉर्डर अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसके बाद एच स्पेस, एक सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे, एच स्पेस इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको हम 4 pt का करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा 4 pt खसक गया। इसको हम अगर 25 pt कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, हम इसको कर देते हैं 25 pt कर देते हैं। इसको करते हैं हम सेव। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा। उसके बाद ये देखिए, ये 25 pt घसक गया हॉरिजेंटली। अगर वर्टिकल करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम सेम इसी को, एच स्पेस है यहाँ पे, इसके बगल में हम वी स्पेस लिखेंगे, वी स्पेस, और हम अपना वैल्यू सेट करेंगे इज इक्वल टू 45 लिखते हैं और इसको हम करते हैं सेव। और यहाँ पे देखिए, ये इस टेक्स्ट के और इस फोटो के बीच में कितना गैप है, और हमने कोड लिखा, उसके बाद ये गैप कितना बढ़ गया, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये गैप बढ़ा। चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।